सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी संस्कृत अध्यापिका आज की इस क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम सभी हमारी संस्कृत पाठ्य पुस्तिका रुचिरा भाग 2 के द्वितीय पाठ यानी कि दूसरे पाठ जिसका शीर्षक है दुर्बुद्धि विनश्यति अर्थात दुष्ट बुद्धि वाले का विनाश हो जाता है, इसके अभ्यास कार्य को करेंगे। अभ्यास के क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारा सबसे पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत अर्थात जो शब्द हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं उनका उच्चारण करना है। पहला है फूलोत्पलम, कम्बुग्रीवः, उक्तवान, भवद्भ्याम, अवलंब्य, आवाभ्याम, हृदम, उड्डीयते, पकत्वा, भक्षिष्यामि, सुहृदयाम, भ्रष्ट है। तो इस प्रकार उच्चारण करके शुद्ध बोलने का अभ्यास हमें करना है। तो आप भी इन शब्दों को सही उच्चारण करके देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है एक पदेन उत्तरतः अर्थात एक पद में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है कूर्मस्य किम नाम आसीत। कूर्मस्य अर्थात कछुए का, किम यानी क्या, नाम आसीत नाम था, कछुए का क्या नाम था। तो कछुए का नाम था कम्बुग्रीवः अर्थात उत्तर हो जाएगा कम्बुग्रीवः। सरस तीरे के आगच्छन, सरस तीरे तालाब के किनारे, के आगच्छन कौन आए, उत्तर होगा धीवरः अर्थात मछुआरे। कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुम इच्छति। कूर्मः कछुआ, केन मार्गेण किस मार्ग से, अन्यत्र दूसरी जगह, गन्तुम जाने की, इच्छति इच्छा करता है। कछुआ किस रास्ते से, किस मार्ग से दूसरी जगह दूसरे स्थान पर जाने की इच्छा करता है। उत्तर होगा आकाश मार्गेण अर्थात आकाश मार्ग से। लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा के अधावन अर्थात लंबमानम लटके हुए, कूर्मम कछुए को, दृष्ट्वा देखकर, के अधावन कौन दौड़ने लगे, उत्तर होगा गोपालकः। अगला प्रश्न है अधोलिखितानि वाक्यानि कै कम प्रति कथयति इति लिखत। नीचे लिखे गए वाक्यों में कौन किसके प्रति कहता है यह लिखिए। यानी जो वाक्य हमें दिया गया है वो किसने कहा है और किसके लिए कहा है हमें यह लिखना है। जैसे हमें एक उदाहरण भी दिया हुआ है प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, सुबह जैसा उचित होगा, जैसा ठीक होगा वैसा करेंगे। ये किसने कहा, हंसों ने कहा। और किसके लिए कहा, किसके प्रति कहा, कूर्मम प्रति यानी कछुए के लिए कहा। तो इसी प्रकार नीचे दिए गए वाक्यों का उत्तर हमें लिखना है। पहला है अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गन्तुम इच्छामि, मैं आप दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूँ। तो ये कहा था कूर्मः यानी कछुए ने, और हंसों को कहा था, इसलिए लिखा जाएगा यहाँ पर हंसौ प्रति। अत्र कै उपाय, अब क्या उपाय है। तो ये वाक्य कहा था हंसों ने, तो हंसव और किसके लिए कहा था, कछुए के लिए कहा था, इसलिए आएगा कूर्मम प्रति। अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, ये कहा था कछुए ने हंसों को, तो यहाँ उत्तर होगा कूर्मः हंसव प्रति। यूयम भस्म खादम, तुम सब राख खाओ, ये भी कछुए ने कहा था, लेकिन किन्हें कहा था, ये ग्वालों को कहा था, इसलिए यहाँ पर उत्तर हो जाएगा कूर्मः गोपाल का नाम प्रति, ग्वालों के लिए। अगला प्रश्न है मंजूषात क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत, यानी कि बॉक्स में दिए गए क्रियापदों को देखकर वाक्यों की पूर्ति कीजिए। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। अहम किंचित अपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। यह हितकामनाम सुहृदयाम वाक्यम न अभिनंदति, जो अपना हित चाहने वालों के वाक्यों को नहीं मानते हैं। अगला है एक है कूर्मः अपि तत्रैव
प्रतिवस्ती इसमें है, इसके अंदर आएगा प्रतिवस्ती इसमें है, अर्थात एक कछुआ भी वहाँ पर रहता था। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, मैं आकाश मार्ग से दूसरे स्थान पर जाना चाहता हूँ। और लास्ट है वयम गृहं नीत्वा कूर्मः भक्षिष्यामः, मैं घर ले जाकर कछुए को खाऊंगा। अगला हमारा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरतः, अर्थात पूरे वाक्यों में उत्तर दीजिए। पहला है कच्छपे कुत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कहाँ जाना चाहता था। उत्तर आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा। उत्तर है कच्छपे हंसाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र स्थाने गंतुम इच्छति, कछुआ हंसों के साथ आकाश मार्ग से दूसरे स्थान पर जाना चाहता था। दूसरा प्रश्न है कच्छपे कम उपायम वदति, कछुए ने क्या उपाय बताया। उत्तर होगा कच्छपे उपायम वदति, कछुए ने उपाय कहा। युवाम काष्ठ दंडम एकम चंचवा धार्यतम, तुम दोनों लकड़ी का एक डंडा अपनी चोंच पर धारण करो। अहम काष्ठ दंड मध्ये अवलंब्य युवयो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, मैं लकड़ी के डंडे को बीच में से पकड़कर लटककर तुम दोनों के पंखों के बल से सुखपूर्वक चला जाऊंगा। अगला प्रश्न है लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा गोपालका किम अवदन्, लटकते हुए कछुए को देखकर ग्वालों ने क्या कहा। उत्तर होगा लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा गोपालका अवदन्, लटकते हुए कछुए को देखकर ग्वालों ने कहा अहो अरे महत् आश्चर्यम, बड़े आश्चर्य की बात है, बड़ी हैरानी की बात है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। हमारा लास्ट प्रश्न है कूर्मः मित्रयो वचनम विस्मृत्य किम अवदत्, कछुए ने मित्रों के वचनों को, मित्रों की बातों को भूलकर क्या कहा। उत्तर होगा कूर्मः मित्रयो वचनम विस्मृत अवदत् यूयम भस्म खादम, तुम सब राख खाओ। हमारा अगला प्रश्न होगा घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत, घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों को लिखिए। यानी ये जो वाक्य हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ये हमारे पाठ के अंदर से लिए गए हैं, लेकिन ये व्यवस्थित तरीके से नहीं है, यानी हमें इन्हें घटना के अनुसार व्यवस्थित तरीके से लिखना है। इन्हें व्यवस्थित करने के बाद कुछ इस तरीके से ये दिखाई देंगे। यानी पहला हमारा होगा कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति, इसमें कछुआ और हंस एक सरोवर में रहते थे। केचित् धीवरा सरस्तीरे आगच्छन्, कुछ मछुआरे तालाब के किनारे आए। वयं स्वे मत्स्य कूर्मादीन् मारिष्यामः इति धीवरा अकथयन्, हम सब कल मछलियों और कछुओं आदि को मारेंगे, इस प्रकार मछुआरों ने कहा। कूर्मः अन्यत्र गंतुम इच्छति, इसमें कछुआ दूसरे स्थान पर जाना चाहता था। कूर्मः हंसयो सहायताया आकाश मार्गेण अगच्छत्, कछुआ हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से जा रहा था। लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौरा अधावन्, लटकते हुए कछुए को देखकर ग्वाले दौड़ने लगे। पौरा अकथयन् वयं पतितं कूर्मं खादिष्यामः, हम सब गिरे हुए कछुए को खाएंगे। कूर्मः आकाशात् पतितः पौरे मारितश्च, गिरे हुए कछुए को ग्वालों के द्वारा मार दिया गया। तो ये घटना के अनुसार इन्हें संयोजित करने पर ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे। मंजूषात् पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत्, मंजूषा में दिए गए पदों को देखकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ये एक छोटी सी कहानी है जिसके रिक्त स्थानों को हमें बॉक्स के अंदर से लिखे गए शब्दों को देखकर पूरा करना है। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काका वसन्ति, इसमें एक वृक्ष की शाखा पर, एक पेड़ की शाखा पर अनेक कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य कोटरे एक सर्प अपि अवसत्, उस पेड़ के कोटरे में, उस पेड़ के नीचे जो एक कोटर होता है
उसके अंदर एक सर्प यानी सांप रहता था। काका नाम अनुपस्थितौ सर्पः काका नाम शिशून् खादति स्म। कौओं की अनुपस्थिति में सर्प यानी सांप कौओं के बच्चों को, शिशून यानी बच्चों को, खादति स्म खाता था। काका दुखिता आसन, कौवे दुखी थे। तेसु एक वृद्ध काके उपायम अचिंत्यत, उनमें से एक वृद्ध कौवे ने एक उपाय सोचा। वृक्षस्य समीपे जलाशय आसीत्, पेड़ के पास एक तालाब था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुं जलाशयम् आगच्छति स्म। वहाँ एक राजकुमारी नहाने के लिए जलाशय में, तालाब में आया करती थी। शिलाया स्थित तस्या आभरणम् आदाय एक काके वृक्षस्य उपरि स्थापयत्, शिला पर रखे हुए उसके आभूषणों को लेकर एक कौवे ने वृक्ष के ऊपर डाल दिया। राजसेवका काकम अनुसृत्य वृक्षस्य समीपम अगच्छन्, राजा के सैनिक कौवे का पीछा करते हुए वृक्ष के पास गए। तत्र ते सर्पम च अमारयन्, वहाँ जाकर उन्होंने उस सांप को मार दिया। अतः एवोक्तम उपायेन सर्वम सिद्ध्यति, अर्थात कहा गया है कि उपाय से ही सब कुछ सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार यह हमारे पाठ का अभ्यास कार्य है। मैं आशा करती हूँ कि यह आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।